Hello everyone, take out your geography book, open page number 35. Here the chapter 5 major domains of the earth. हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे. चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में हमने 3 मेन एलिमेंट्स पढ़े थे. कौन कौन से? लैंड, वाटर और एयर. और उस 3 मेन एलिमेंट से 3 कंपोनेंट्स बनाए गए. कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर. और तीनों चीज़ को जो ओवरलैप और इंटरैक्ट करता है वो होता है बायोस्फीयर. और फिर हमने इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा. हाइड्रोस्फीयर पढ़ा जो कि एक सॉलिड स्टोन होता है जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ की जो धरती है उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. उसमें सॉइल की थिन लेयर होती है. उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है. उसके बाद हमने लिथोस्फीयर के बाद हाइड्रोस्फीयर पढ़ा, मतलब पानी के बारे में पढ़ा कि हमारे अर्थ में 71% पानी, जो हमारा अर्थ का एरिया है उसमें 71% सिर्फ पानी है. और जो हमारा 29% है वो हमारा लैंड है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें रहती हैं. और हमारे अर्थ में इतना पानी होने के बावजूद हमारे अर्थ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो हमारा 71% पानी है उसमें 97% जो पानी है वो सिर्फ ओशियन में रहता है. और वो बहुत सॉल्टी पानी है, नमक वाला पानी है जिसे हम पी नहीं सकते, जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम नहीं कर सकते. 3% सिर्फ पानी है जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. भले ही हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट कहलाया जाता हो, क्योंकि हमारे अर्थ में 71% हिस्सा, 3/4 हिस्सा सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. फिर हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट था ओशियन, जिसमें पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और अटलांटिक ओशियन सेकेंड सबसे बड़ा ओशियन है. ओके, अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फियर. जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, थर्ड कंपोनेंट है, वो है एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर मतलब एयर. कम टू द पेज नंबर 35. एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर मतलब एयर, गैसेस जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम जिससे सांस ले सकते हैं, जो हमें सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है. विदाउट गैस, विदाउट एयर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. और अर्थ ही इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, जहाँ पे एयर होती है, जहाँ पे लैंड होता है, जहाँ पे वाटर होती है. The earth is surrounded by the layer of gas is called atmosphere. अर्थ चारों तरफ से गैस से कवर्ड है, कि उसकी जो गैसेस की लेयर है वो चारों तरफ है, इसलिए उसे एटमॉस्फियर बोलते हैं. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. जो एयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. अर्थ में अगर एयर होगी तो ही ह्यूमन बींग्स रह सकेंगे, एनिमल्स रह सकेंगे, प्लांट्स रह सकेंगे. अगर एयर नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते. हमारी लाइफ के लिए, अर्थ के लिए हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. वो हमें जो हवा होती है, एयर होती है, वो हमें सांस लेने में मदद करती है, हमें सांस मिलती है उससे, और हम ब्रीथ कर सकते हैं. और हमें जो सन की बहुत तेज़ जो धूप की रोशनी होती है, जो सन की हार्मफुल रेस होती है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, वो हवा उससे हमें बचाती है. द एटमॉस्फियर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. जो एटमॉस्फियर, जो धरती से लेके एटमॉस्फियर तक की हाइट है वो 1600 किलोमीटर्स है. द एटमॉस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज. जो एटमॉस्फियर है उसे 5 लेयर में डिवाइड किया गया है. और किसके बेसिस में डिवाइड किया गया है, कि मतलब किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है? कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. आपको फिगर 5.4 देखो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर. इन लेयर्स में एटमॉस्फियर को डिवाइड किया है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं अर्थ की, आपको पता होनी चाहिए. 5 लेयर्स: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर.
ये 5 लेयर्स है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से मतलब धरती से स्टार्ट होती है और इस लेयर को कंपोजिशन, टेम्परेचर और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। और कौन कौन सी लेयर है? आर कॉल्ड द लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which make up about 99% of the clean dry air। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा हुआ है। 99% जो हमारे हवा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। जो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट्रोजन होती है वो एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अदर चीज़ों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए 99% जो हमारे अर्थ में हवा है, एयर है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन एंड अदर कंप्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम। जो अदर गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गोन हो गया और भी जो गैसेस है वो 1% है बस। मतलब सब गैसेस को मिला के 1% है और 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज अ ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ह्यूमन बींग्स के लिए हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन अ मिनट अमाउंट इज important as it observe heat radiate by the earth thereby keeping the planet warm। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमें प्लांट से मिलती है, इसलिए हमारी एयर में 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें अर्थ को हीट से बचाती है, मतलब अर्थ को बहुत ज़्यादा हीट से बचाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की ग्रो के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जो डेंसिटी है, जो हवा की जो डेंसिटी होती है, जो हवा की जैसे तापमान होता है वो एटमॉस्फेयर की जो हाइट होती है उस पर डिपेंड करती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे जो सी लेवल है वो बढ़ता जाएगा तो उनकी जो डिक्रीज रैपिडली वी गो अप। जैसे हम ऊपर जाएंगे वो नीचे, उसका जो टेम्परेचर है, तापमान नीचे आता जाएगा। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इज ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। आपने ये देखा होगा जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, क्लाइंबर मतलब कि जो लोग पेड़ में चढ़ेंगे या फिर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग में चढ़ते हैं या फिर माउंटेन्स में जाते हैं, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे वो हाई में जाते जाएंगे वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो होता है, जो एयर होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, वो कम होती है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो हमारा अर्थ का जो लेवल होता है, जो सी लेवल होता है, उससे ऊपर रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी जो हाइड्रोजन है वो हमें प्रॉब्लम देने लगेगी, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि जितना ऊपर आप जाते जाओगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। They have to carry with their oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है अगर वो बहुत ऊंची कोई इमारत या फिर बहुत ऊंची माउंटेन्स या ट्रैकिंग में जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज वी गो अपवर्ड्स। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, क्योंकि एटमॉस्फेयर का अर्थ में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। ये जो हाई और लो प्रेशर होता है वो जगह से जगह होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस होता रहता है। और हाई और लो कुछ एरिया में हाई होता है, कुछ एरिया में कम होता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने देखा होगा जो हवा चलती है वो कहीं से बहुत तेज़ चलती है और कहीं पे बहुत धीरे धीरे चलती है। तो वो बहुत तेज़ से चलना शुरू होती है और कुछ हिस्से में, कुछ इलाके में जाते जाते धीरे हो जाती है। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड, और इस एयर को हम विंड बोलते हैं, मतलब हवा बोलते हैं।
तो जो लो हाई प्रेशर से हवा चलना हाई प्रेशर से शुरू होती है, लो प्रेशर तक धीरे 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 जाती है, और जो ये मूविंग एयर है उसे हम विंड बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए मूविंग एयर क्या होती है, मूविंग एयर विंड होती है। तो इसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे ही हम हाई जाते जाएंगे, और हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। और जो हमारी हवा चलती है वो बिल्कुल तेज़ी से चल के लो होती जाती है, और उस मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। ओके, थैंक यू।